यीशु के नाम से मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। आप यीशु के भक्त है, पीछे आते हैं, शिष्य है, बेटा बेटी है, इसलिए आज हम लोग सब आए हैं। अपना काम धंधा छोड़ के, सब नींद छोड़ के यीशु के पीछे आए हैं। जैसे मेरे पीछे जो चित्र है, यीशु आगे है और उनके सारे शिष्य पीछे जा रहे हैं। यीशु नाव में है और तूफान को शांत करता है, उनके शिष्यों को सिखाता है कैसे शांत करना है। उनके शिष्यों को सिखाता है कैसे तूफान हो, आंधी हो, बाढ़ हो और क्या हो, उसे शांत करना प्रभु सिखाता है। तो मेरे भाई बहनों, तो बहुत लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा उनको गलत फहमी है कि आज का हमारा बाइबल स्टडी है। आज का हमारा बाइबल स्टडी नहीं है, आज का हमारा डिसाइपलशिप है। शिष्य बनने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बारे में सिखाऊंगा मैं, और साथ साथ में बाइबल स्टडी भी थोड़ा लूंगा। बट बाइबल स्टडी नहीं है जैसा बाइबल स्टडी में हमने आइजाया में लिया था, बारीक बारीक शब्द लेके उसको समझाया था मैंने, वो आज नहीं रहेगा। आज हमको शिष्य बनने के लिए क्या चाहिए वो हमें देखना है। शिष्य बनने के लिए क्या चाहिए, क्या कमी है मेरे अंदर, क्यों मैं यीशु का पूर्ण शिष्य नहीं बनता हूं। जैसे उदाहरण है, यीशु के साथ 12 शिष्य थे, 12 में से एक जुडस निकला, पूर्ण नहीं बना वो। बाकी सब यहाँ वहां हो गए, फिर भी वो पूर्ण बन गए। हाँ मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें समझना है शिष्य क्या होता है और कैसे हमें यीशु के पीछे चलना है। यीशु के वचन के साथ चलना है, वचन लेके चलना है, चर्च को लेके चलना है, अपनी कलीसिया लेके चलना है। जो चर्च हमें यीशु ने दिया है वो साथ में लेके चलना है हमें, तो हम यीशु के पूर्ण शिष्य बनेंगे। हमें आधा नहीं बनना है, हमें पूर्ण बनना है मेरे भाई बहन। इसलिए हमें बहुत जरूरत है ये शिष्य बनने के लिए हम सबों को। सो आज मैं पहला वचन लूंगा जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ। बट आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बाइबल स्टडी भी करूंगा इसके अंदर, बट आपको थोड़ा समझना है क्या है वो, नहीं तो आप खाली मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो जाओ। और प्लीज इसके बाद में मैं टाइम दूंगा आपको प्रश्न पूछने का। आप लोग प्रश्न पूछो शिष्य के लिए, वचन के लिए पूछेगा चलेगा, बट यीशु का शिष्य बनने के लिए आप प्रश्न पूछो। जो आपको तकलीफ आता है, रुकावट आता है, और भी कुछ प्रॉब्लम होता है आपके जीवन में, उसके लिए आप पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग वचन 1 लेंगे, स्टार्टिंग से हम लोग जाएंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी
और जल समूह का नाम समुद्र रखा, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाए और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्रों की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मेरे भाई बहनों, जैसा आपने सुना, ईश्वर ने सब कुछ, जीव जंतु, सब कुछ बनाया। मेरे भाई बहनों, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो वचन लिखा है, ये होने के बहुत 1000 साल बाद लिखा है। जैसे बोलता है, पहले अब्राहम के टाइम पे ये सब बंजारे थे। बंजारे का मतलब एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते थे। एक जगह पे नहीं रहते थे लोग।
और जब भी अब्राहम को चुना, जब भी अब्राहम को बताया गया तेरे को एक राष्ट्र मिलेगा और वो राष्ट्र और बहुत सारे तेरे बच्चे होंगे, पीढ़ी धर। सो ये सब बताया गया। और जब भी ये लोग सब बोलते हैं, ओरल का मतलब मुंह से बोलते थे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। जैसा आज हम लोग पेंडेमिक जो कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं हम लोग, अरे उधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, सब मुंह से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हम लोग, बताते। उस टाइम पे भी ऐसा ही था, उस टाइम पे भी ऐसा ही था। सो उस टाइम पे सब ऐसा ही था। तो उधर बोलता है, ये जब भी लिखा था, ये बहुत सालों बाद लिखा है। और ये कभी लिखा है? दावीद राजा के टाइम पे, जब दावीद राजा ने पूरा इज़राइल को कैप्चर किया और 12 ट्राइब्स, 12 जो पीढ़ी है उनको साथ में लेके पूरा इज़राइल को कैप्चर किया था। और जब भी राजा के टाइम पे, डेविड के टाइम पे, थोड़ा वहाँ सब शांत हो गया, उनको खुद को रहने के लिए जगह मिला, उनका एक परमानेंट जगह हो गया, उनका खुद का घर हो गया, जो ईश्वर ने बताया था वो मिल गया, अब्राहम को जो प्रॉमिस किया था, और ईश्वर ने दावीद राजा के टाइम पे कर दिया। उसके बाद दावीद राजा के बाद उसका बेटा आया सोलोमन के टाइम पे, कि सोलोमन थोड़ा एडवांस था, उसने मंदिर बनाया और उसने मंदिर में पूजा पाठ ये वो सब करने लगा। वहाँ पे इज़राइल में मंदिर बनाया सोलोमन के टाइम पे। और जब भी जाके ये सब लिखा गया है, जो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति ग्रंथ, ये सब लिखा हुआ है उधर। जब भी लिखा मीन्स जब भी हुआ था, जब भी नहीं लिखा, बहुत सालों बाद में लिखा, क्योंकि ईश्वर ने एक अब्राहम के द्वारा इज़राइल को चुना था। और जब भी ये लिखा गया था, वो बैठ के बोलता है, इराक में लिखा गया था, वहां बैठ के एक गार्डन में बैठ के ये सब लिखा था। वो जो लिखने वाला है वो सब जो सुना है और प्लस प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा था, वो आपको पहला समझना पड़ेगा। जो शिष्य है उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाएगी। हर एक शिष्य को समझना है ये कैसा है। कोई भी आपको बता सकता है, अरे बाइबल में ऐसा लिखा है, और जो लिखा है या कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लिखा है। जो लिखा है, चांद बनाया, तारे बनाए और बहुत कुछ बनाया, जानवर बनाया, लास्ट में मानव बनाया, ये साइंटिफिक के लिए नहीं लिखा है। साइंटिफिक का मतलब तो साइंटिस्ट लोग इसको समझ के अपना काम करे, उसके लिए नहीं लिखा है। जानवर कैसा बनाया, इंसान कैसा बनाया, पहाड़ कैसा बनाया, मेरे भाई बहनों, ये सब लिखा है, इसके लिए लिखा है क्योंकि स्पिरिचुअल आत्मिक सिखा सके। और जो लिखने वाला था सोलोमन के समय में, जो पुजारी लोग थे, वहां के पंडित लोग थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि आत्मिक मैसेज देना है, स्पिरिचुअल मैसेज देना है, और वहां के जो लोग हैं, इज़राइल के लोगों को समझाना है, उनको बताना है क्या है, ईश्वर ने कैसे बनाया संसार,
ईश्वर ने संसार कैसे बनाया, आत्मिक के लिए लिखा गया है। कभी कभी बहुत लोग कंपेयर करते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा बनाया है, सो ये क्यों है। जब भी बीच में भी जो चर्च बोलते थे, सूरज सन बोलते थे, वो नीचे आता है, वो डूबता है और वापस उगता है। बट जब भी एकले ने छानबीन किया, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसने कहा नहीं, सूरज वहीं खड़ा रहता है बट धरती घूमती है। देखो, जब भी चर्च ने माफी मांगा, पोप ने माफी मांगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हम समझते थे बाइबल में लिखा है वो वैसा ही रहेगा। तो मेरे भाई बहनों, बहुत लोग बाइबल पढ़ के फंसते हैं। इसके लिए हमें बाइबल स्टडी और डिसाइपलशिप बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे ऐसा ही हो गया और बाइबल के हिसाब से जाएंगे तो आगे जाके हम फंस जाएंगे मेरे भाई बहनों। सो बाइबल है वो विश्वास का बुक है। प्रभु पे अपना विश्वास रखना है, वो बाइबल है हमारा। और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंटिफिक वो सब ढूंढने मत जाओ बाइबल के अंदर। ये ऐसा कैसा हो गया, बहुत लोग सवाल करते हैं, अरे चांद कैसा बनाया, सूरज कैसे बनाया, धरती कैसा बनाया। वो हमारा काम नहीं है। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, मानव बनाया, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, हमारा काम वो नहीं है। खाली खोजो, मिला ठीक है, नहीं छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बाइबल के अंदर मैं जो बता रहा हूं, बाइबल के अंदर वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाइबल क्यों लिखा है, और आत्मिक के लिए लिखा है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए लिखा है, यीशु में बढ़ने के लिए लिखा है। बाइबल उसके लिए लिखा है, यीशु में बढ़ने के लिए, कि पुराना ग्रंथ जो भी लिखा है वो यीशु के बारे में बताता है। सब कुछ यीशु के बारे में बताता है पुराना ग्रंथ। तो ये सब लिखने का कारण है वही है। ओके, तो मैं इसका मतलब बताऊंगा क्यों लिखा है उसने, वो लिखने का कारण क्या है, हम स्लोली देखेंगे। क्योंकि हर एक शिष्य को मालूम होना चाहिए क्यों लिखा है। आपको मालूम नहीं होगा तो आप आगे जाके फंस जाओगे, क्योंकि आपको उसका बेस मालूम नहीं है। हम सबों को बेस मालूम होना चाहिए। ओके, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 1 लेके बोलता है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। आदि में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाया। अभी ये क्यों लिखा है, थोड़ा वो हमें समझना है। लिखने का कारण क्या है, ईश्वर ने तो बनाया है, तो लिखने का क्या कारण है। कि उस टाइम पे, सोलोमन के टाइम पे बहुत सारे जाति थे उधर, कानान जाति और बहुत सारे जाति लोग थे, बहुत सारे धर्म थे उधर, बहुत सारे धर्म थे। वो लोग भी उनके लिए वो बता रहे थे, क्योंकि ये सब हमारे ईश्वर ने लिखा है, याहवे ने लिखा है, और याहवे ने बनाया है स्वर्ग और धरती। बाकी किसने बनाया नहीं है। स्वर्ग और धरती याहवे ने बनाया है। बाकी सब वो उस टाइम पे जो जाति थे उन्होंने नहीं बनाया है, इसलिए लिखा है। क्योंकि पहला कुछ नहीं था, सिर्फ ईश्वर था। इसका कहने का मतलब है पहला सिर्फ ईश्वर था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे और कोई नहीं था। स्वर्ग और धरती बनाने के पहले स्वर्गदूत को बनाया गया। अभी वो समझो थोड़ा आप।
ये थोड़ा आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, बाइबल स्टडी है। स्वर्गदूत को बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि ईश्वर की सेवा करे, ईश्वर की पूजा करे, ईश्वर का कार्य करे, ईश्वर के लिए जो भी ईश्वर बोलेगा वो करे। जैसे गैब्रियल को भेजा गया था माता मरियम के पास, क्या करने के लिए? संदेश देने के लिए। राफेल को जुने ग्रंथ में तोबित के बुक में लिखा है, उसको भेजा गया था राफेल के बेटे को बचाने के लिए शैतान से। सेंट माइकल को भेजा गया था, बोले स्वर्ग में वो लड़ा था सारे दुष्ट आत्मा के, जो स्वर्गदूत शैतान बन गए, उनको भगाने के लिए। अभी सबसे पहला मैं बताता हूं, स्वर्गदूत का काम था स्तुति आराधना करना, सेवा करना, सब करना। बट वो शैतान बना कैसा? आइजाया में लिखा है, 14:13 में लिखा है, आप बाद में पढ़ो, मैं क्यों टाइम कमी है, क्योंकि टाइम का बहुत तकलीफ है। आइजाया में 14:13 में लिखा है, स्वर्गदूत, इसका नाम था लूसीफर, वो बहुत पावरफुल स्वर्गदूत था। पावरफुल का मतलब उसके ऊपर डायमंड थे, डायमंड का मतलब वो उसको बोलता है मॉर्निंग स्टार। वो प्रभु की, इसका काम क्या था? प्रभु की स्तुति आराधना करना। मेरे भाई बहनों, जब भी हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, वो शक्ति, वो सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है प्रभु की। इसलिए वो बहुत पावरफुल था, वो मॉर्निंग स्टार, प्रभु ने उसे शक्ति दी थी। इसके लिए स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी है हम शिष्यों के लिए, क्योंकि हमें भी प्रभु के शक्ति से भरना है। उसका वहां लिखा है आइजाया में, उसने खाली मन में सोचा, क्या सोचा? मन में सोचा, मैं ईश्वर के सिंहासन पे बैठूंगा, ईश्वर के जैसा बनूंगा। खाली मन में सोचा उसने, मैं ईश्वर के जैसा बनूंगा और ईश्वर के सिंहासन पे बैठूंगा। वो सोचने के लिए उसको दंड मिला, ईश्वर ने दंड दिया, उसे स्वर्ग से नीचे ले आया। वो स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे ले आया और वो बाद में शैतान कहलाया। हाँ मेरे भाई बहन, तो अभी जब भी ईश्वर ने स्वर्गदूत बनाया, ओके, सब कुछ हो गया, फिर ईश्वर ने संसार बनाया, स्वर्ग और धरती बनाया। बनाने का कारण क्यों है? कि ईश्वर सबों को प्यार करता है और ईश्वर ने जो भी बनाया है वो प्यार से बनाया है। ये सब चीज बनाया है, प्यार से बनाया है। तो इसमें से थोड़े स्वर्गदूत वो ईश्वर के विरोध चले गए, ईश्वर के विरोध चले गए। और जब भी ईश्वर ने सब कुछ बनाया, संसार बनाया, और शैतान संसार का नष्ट करने के लिए वो आता है, क्योंकि वो ईश्वर का सामना नहीं कर सकता है, ईश्वर का सामना नहीं कर सकता है। ईश्वर महान है मेरे भाई बहन, ईश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता है। स्वर्गदूत तो खाली इसका प्राणी है, बनाया हुआ चीज है। वो क्या करता है? ईश्वर का जो भी बनाया चीज है उसको नष्ट करता है। जैसे आदम और हवा को बनाया था, उसको उसने भड़काया, ईश्वर के विरोध और पाप में डाल दिया। इसलिए ये सब लिखा है बाइबल में। मानव को कैसा ऊपर आना है, मानव को समझना है क्या वचन में क्या लिखा है और क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है। तो ये सब लिखा है, स्वर्ग और धरती बनाया, उजाला ज्योति बना, आगे लिखा है, बोलता है 2 में लिखा है, तो धरती पूरा सुनसान था और उसके ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ईश्वर का आत्मा
धरती के ऊपर जो पानी था उसके ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। इसका मतलब यह है ईश्वर ने सिर्फ बनाया छोड़ा नहीं, अपनी आत्मा भेजा है संसार में। संसार का मतलब हर एक कोने कोने में पवित्र आत्मा हर एक जगह पे है। हर एक जगह पे हर एक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है मेरे भाई बहनों। हर एक इंसान के अंदर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और कोई हो, ईश्वर का आत्मा इनके सबके अंदर है। ये बताने का कारण ये है क्योंकि ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। ये संसार के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। सब ईश्वर के हाथ में है, कुछ भी छीना नहीं है। 3 में लिखा है, जब ईश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हुआ, लाइट। अभी ये ईश्वर कौन सी लाइट की बात कर रहा है? ईश्वर किस लाइट की बात कर रहा है? यहां सन मून की बात नहीं कर रहा है, सूरज और चांद की बात नहीं कर रहा है, इधर उजाले की बात कर रहा है। और यीशु कहता है, यीशु यूहन्ना 8:12 में कहता है, मैं संसार की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ मेरे भाई बहन, यीशु कहता है मैं संसार की ज्योति हूं। वो उजाले की बात कर रहा है ईश्वर इधर। मैंने भेजा है मेरे बेटे को, वो उजाला संसार में लाया है। आगे ये बताने का कारण क्या है? लिखने का कारण यही है, लिखने का कारण ये है क्या हमें शिष्य लोग को मालूम होना चाहिए ईश्वर का आत्मा कंट्रोल कर रहा है दुनिया को। कोई भी कितना ही बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, यूएस हो और कोई हो, ईश्वर का आत्मा कंट्रोल कर रहा है सबको। और ईश्वर की ज्योति जो यीशु है सबों को ज्योति में ला रहा है पिता के पास, क्योंकि शैतान उन्हें बर्बाद कर रहा है या नष्ट में, पाप में डाल रहा है या दूर कर रहा है। बट यीशु उन्हें अंधकार से निकाल के ज्योति में ला रहा है मेरे भाई बहनों। समझो आप बात को, ये शिष्यों लोग को समझना है। अब बाद में बोलता है, इसके बाद में ईश्वर ने अंधकार को अलग कर दिया और ज्योति को अलग कर दिया। मीन्स ये सब बता रहे, इसका मतलब दिन रात जो बनाने वाला है ईश्वर है। किसको बता रहे हैं? वो लिखने वाला वहां के यहूदी लोग को बता रहे हैं। उनका भी विश्वास डगमगा रहा था, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बता रहा है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये झाड़ पौधे, क्योंकि उस टाइम पे भी लोग झाड़ पौधे की पूजा करते थे। अभी समझो बात को, क्यों लिखने का, ये बनाने का, ये लिखने का कारण, बाइबल जो बनाने का कारण है, लिखने का कारण है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, क्योंकि उस टाइम पे भी लोग सब चीज की पूजा करते थे। झाड़ पौधे की पूजा करते हैं, चांद तारे की पूजा करते हैं उस टाइम पे। इसके लिए लिखा है क्योंकि ईश्वर एक ही है, कोई इतना सारा ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। तुम उसकी पूजा मत करो। बारिश की पूजा करते हैं, बारिश आने के लिए बाल देवता की पूजा करते थे लोग उस टाइम पे। बाल देवता के मंदिर में जाते थे, दासी मंदिर में, वहां सब दासी लोग रहते थे। वहां बेविचार करेगा तो उनको लगता था बारिश आएगा। तो ईश्वर यह बताना चाहता है, ये स्वर्ग, धरती, आसमां, बारिश, पानी, सबों को मैंने बनाया है। और मैंने बनाई हुई चीजों को तुम पूजा मत करो, तुम उसकी आराधना मत करो। तारे हो, जैसे ज्योतिष्य हम देखते हैं, बहुत लोग ज्योतिष्य देखते हैं, इसके लिए हमारे लिए मना है ज्योतिषी देखने का। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से विश्वास छोड़ के तारे के ऊपर विश्वास जाते हैं हमारा। इसलिए हमें ज्योतिष्य देखना मना है, क्योंकि तारे बनाने वाला ईश्वर है, चांद बनाने वाला ईश्वर है। तो ये लिखने का कारण है, ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। तुम उसकी पूजा मत करो, उसकी आराधना मत करो, उसके ऊपर मत चलो तुम।
उस पर ध्यान मत दो। एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक ही है, कोई 10 नहीं है, 5 नहीं है, कोई नहीं, एक ही मालिक है। उस मालिक के पीछे ही रहो, उसकी वाणी सुनो। उसका मंदिर हमने बनाया है इजराइल में। वो क्या बोलने का कारण है, इजराइल में जो मंदिर बनाया है वहां आके पूजा करो। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझना है। तो ये सब कुछ बनाया है जानवर, हमें जानवर को पूछना नहीं है। हमें इंसान जो संत बनते हैं उसको पूछना नहीं है, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, उसको पूछना नहीं है हमें ईश्वर के पास सीधा जाना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो हमारे चर्च में जो संत लोग हैं, हम उसको पूजा नहीं करते हैं मेरे भाई बहनों। हम उससे मांगते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर, खाली संतों से, ये मरी हुई आत्मा से नहीं, जो मर के गए उससे नहीं, जो संत नियुक्त किया है चर्च ने उससे ही मांगते हैं। सो ये बहुत जरूरी है। जेनेसिस पहला जो चैप्टर है वो सिखाता है हमें, तुम्हारा ध्यान ईश्वर पे रहना चाहिए। पानी नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करो, पानी घर में आएगा। खाने के लिए नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करो, भोजन ईश्वर ने बनाया है, भोजन ईश्वर ने बनाया है। और आगे सेकंड चैप्टर में बताता है ये सोना और चांदी ईश्वर ने बनाया है, लिखा है इसके अंदर। मैं बताऊंगा आपको, एक वर्ड बताऊंगा आपको। सारा सोना जो मिलता है वो ईश्वर ने बनाया, लिखा है बाइबल में। और वहां पे 4 नदी का नाम दिया है, 4 नदी। एक तो नील नदी का नाम दिया है, नदी का मतलब पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। फिर दूसरा दिया है जो गंगा नदी है हमारे इंडिया में, उसका भी नाम दिया गया है। तीसरा चौथा का मुझे भूल गया मैं, हमारा प्रोफेसर ने बताया था हमें। जो भी नदी आता है वो भी प्रभु ने बनाया है, उसकी पूजा मत करो। क्योंकि नील नदी इजिप्शियन लोग के लिए बहुत पवित्र था। नील नदी बोलता है उसकी पूजा मत करो, मैंने बनाया है इधर। ये कभी लिख रहा है इजिप्ट से आने के बाद, जब भी दाऊद राजा ने उनका देश बनाया, इजराइल बनाया, फिर सोलोमन आया, जब भी लिख रहा है बोलता है A to Z मैंने बनाया है, तुम्हें उसकी पूजा नहीं करना है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं देना है, ठीक है, जो है अच्छा है। फिर मानव बनाया है, बहुत लोग मानव की पूजा करते हैं। जो मानव थोड़ा कुछ प्रार्थना में रहेगा, थोड़ा कुछ चमत्कार करता रहेगा, ईश्वर के शक्ति से थोड़ा कुछ चमत्कार करता रहेगा, लोग उसके पीछे लगते हैं, ईश्वर के पीछे कमती लगते हैं। इसके लिए लिखा है कि ईश्वर ने मानव बनाया और औरत भी बनाया, स्त्री और पुरुष भी बनाया। तो हमें कोई मानव के पीछे नहीं लगना है, सीखना है। आप जाओ सीखने के लिए, बट हमें मानव के पीछे नहीं लगना है। ये ईश्वर बताता है हमें सिर्फ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पीछे लगना है। और जो भी कोई बोलता रहेगा ये देवी देवती का पूजा करो, वो नहीं करना। उस टाइम पे भी ऐसा ही था। इजराइल के टाइम पे बहुत सारे देवी देवता थे उधर, वो लोग नहीं करते थे। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते थे उस टाइम पे, बट ये सिखा रहा है कि इसकी पूजा नहीं करना है। और ईश्वर ने सबसे पहला परिवार बनाया, आदम और हवा को बनाया मेरे भाई बहनों। इसलिए परिवार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। बाइबल में जो दिया है फैमिली, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं फैमिली का रोल क्या है संसार में।
ईश्वर ने सब बनाने के बाद फैमिली बनाया। हमें फैमिली को इंपॉर्टेंट देना है। हर एक शिष्य लोग जान लो, जो अभी ऑनलाइन में है या वीडियो देखने वाले आगे, फैमिली को इंपॉर्टेंट दो। इंपॉर्टेंट का मतलब उसे भगवान मत बनाओ। यीशु कहता है लूका 14 में 25 में कहता है और 26 में, जो भी अपने माता पिता भाई बहन से ज्यादा, बोलता है मुझसे ज्यादा उसे प्यार करेगा मेरे योग्य नहीं है। ईश्वर के ज्यादा आप फैमिली को प्यार करोगे तो योग्य नहीं है मेरे भाई बहनों। फैमिली दिया है, फैमिली के थ्रू हम ईश्वर के पास और नजीक जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी एक फैमिली है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। बोलता है यहां दिया है 27 में दिया है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। बोलता है अपने खुद के स्वभाव से मानव को बनाया है। और बोलता है उसने मीन्स उन सबों ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलके बनाया है। वो एक नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें समझने आना चाहिए पिता एक ही नहीं है। बहुत लोग अभी भी मानते हैं पिता एक ही है। बहुत लोग मानते हैं खाली आत्मा है। बहुत लोग मानते हैं खाली यीशु है। बट हम क्रिस्ती लोग मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों साथ में है। सो ये आज का मेन लेसन हमारा यही रहेगा, परिवार को आप इंपॉर्टेंट दो। जो परिवार में आपके माता पिता है, भाई बहन है, वहां पे प्रभु कहता है आगे, सब कुछ तुम्हारे अधीन दिया है मैंने। 29-30 में कहता है, आदम और हवा को कहता है तुम सब पे राज करोगे और फलते फूलते रहोगे, मल्टीप्लाई करो। सो बहुत लोग परिवार से दूर जाते हैं, परिवार को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। बट ईश्वर को सबसे इंपॉर्टेंट ईश्वर को देना है, फिर तुम्हारा परिवार आता है, फिर तुम्हारा काम आता है, फिर तुम्हारा मिनिस्ट्री आती है। अभी ये याद रखो, हर एक शिष्य को समझना है, सबसे पहला परिवार है, सबसे पहला ईश्वर का पूजा करना है, दूसरा परिवार। जैसा यीशु ने अपने मां को 30 साल तक संभाला, 30 साल तक वो काम करता था कारपेंटर का, और अपने मां को, माता मरियम को संभाला उसने। परिवार वेरी इंपॉर्टेंट। उसने पिता को इंपॉर्टेंट दिया, अपने परिवार को इंपॉर्टेंट दिया। जब भी उसे मालूम पड़ा, सब कॉल आया, उसने काम छोड़ के ईश्वर की सेवा करने लगा, प्रचार करने लगा। मेरे भाई बहनों, आप सब शिष्य लोग हैं, आप सब शिष्य बनने आए हैं। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मैंने आज बताया है वो आप अपने मन में ठान लो, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। हम वचन लेंगे 1 कोरिन्थियन 8:4 में, 1 कोरिन्थियन 8:4। आप अपने घर पे बाइबल निकाल सकते हैं। Hence, as to eating of the food offered to idol, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. Yeah. देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। सो ये जो जेनेसिस में पहले में लिखा है, बताने का कारण है एक ही ईश्वर है और कोई नहीं है, किसने कुछ बनाया नहीं है, ईश्वर ने ही बनाया है।
क्योंकि उस टाइम पे भी लोग चांद की पूजा करते थे। इजिप्ट में लोग चांद की पूजा करते थे। जैसे मूसा के टाइम पे गाय के बछड़े की पूजा करते थे, वहां थे सब ये लोग। इसलिए ये लिखा गया है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक ही है, 10 नहीं है, 2 नहीं है मेरे भाई बहनों। ये पहले आप समझ के लो, क्योंकि हम शिष्य बनने के पहले हम ये नहीं समझेंगे तो हम आगे जाके फंस जाएंगे। बहुत लोग फंस गए, हमारे बहुत लोग पीछे रह गए और सब अंधविश्वास करते हैं कि उनको लगता है ऐसा करने से ऐसा होगा। हमारे क्रिश्चियन लोग तो बहुत ही है, बहुत है अंधविश्वास। आमोशी आएगा, डरते हैं बाहर जाने के लिए। तो हमें डरना जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है किससे, क्योंकि सब ईश्वर ने बनाया, उसकी हम पूजा करते हैं। हम एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, कोई 10 नहीं है, कोई 3 नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, दिल में रखना है, मन में रखना है ये, क्योंकि हम एक ही ईश्वर है। उसने सब कुछ जहां बनाया है, संसार बना है, सब कुछ बना के रखा है। वो किसके लिए बनाया है? हमारे लिए, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। आदम और हवा को बनाया, मानव बनाया, उसने प्यार से बनाया है। वो हमें प्यार करता है, इसलिए बनाया उसने, क्योंकि हम उसकी बातें सुने, हम उसके साथ में चले। पहला जब भी हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, आदम और हवा ईश्वर के साथ चलता था, बातें करते थे, क्योंकि उन्हें कोई शैतान का वार ये नहीं हुआ था, सामना नहीं हुआ था, बात करते थे, उसके साथ चलते थे। हमें भी ईश्वर से बातें करना है, ईश्वर के साथ चलना है मेरे भाई बहनों। जब भी हम शिष्य बनते हैं तो हम ईश्वर के साथ ही चलते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर के बातों पे चलते हैं। और ईश्वर हमें बताता है तुम ये झाड़ का फल मत खाओ। आदम और हवा से यही कहा, ये झाड़ का फल मत खाओ, बाकी तुम सब खा सकते हो। देखो कैसे ईश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, बता रहा है तुम पाप में मत गिरो, तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। इसके लिए मेरे भाई बहनों आज हमें यही सीखना है। मैं स्लोली लूंगा। आज यही सीखना है, हमें जानना है, समझना है और ठानना है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के अतिरिक्त किसने भी कुछ नहीं बनाया है। एक ही ईश्वर है। बट बहुत लोग को प्रश्न है, उस टाइम पे भी प्रश्न था, क्यों वहां देवी देवता है, क्यों वहां सब कुछ पूजा करते, इसकी पूजा करते, उसकी पूजा करते। जब भी मानव के जीवन में कुछ शक्ति आती है, कुछ सामर्थ आता है, कोई ना समझ है या किसको समझ कमती है, वो व्यक्ति उसको भगवान बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आज भी संसार में है बहुत जगह पे, उसकी पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें कोई भी ईश्वर, कोई भी व्यक्ति को या कोई भी अच्छा प्रचारक क्यों ना हो या और कोई हो, उसको सबसे पहला स्थान नहीं देना है। सबसे पहला स्थान देना है ईश्वर को। जो मूसा के 10 नियम में पहला नियम लिखता है, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। हाँ मेरे भाई बहनों,
तो आज का हमारा बाइबल स्टडी यहाँ फिनिश हो जाता है। और आपके पास कोई प्रश्न है